एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पार्ट 7। तो इसमें जब हमने देखा था कि 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, उसमें आपके पास टोटल कितने कम्बिनेशन अवेलेबल थे? 4, ऐसे ही थे ना। तो जितने हैं उसमें उसके वेरिएबल के जितने पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं वो सारे के सारे एक तरह के उसमें अवेलेबल होते हैं, और वो बाद में क्या हो रहे होते हैं, आपस में और हो रहे होते हैं। तो ये 8 के कम्बिनेशन कितने बनते हैं? 3 के कम्बिनेशन बनते हैं 8। ये देखें तो वो 8 के 8 सारे अवेलेबल हैं कि नहीं है? ये वही हमने कहाँ से लिए हैं? ट्रूथ टेबल में से। तो ये देखें 0 0 0 और 1, ये तो हमारे पास डी 0 है ना, जो डाटा लाइन अगर उसको छोड़ देना। उसके बाद ये देखें ये 0, ये भी 0 और ये 1। यहाँ पे देखें ये क्या बना बेटा? ये बना 0, ये 1 और फिर ये 0। सो ऑन चलते जाएँ। ये टोटल आपके 8 कम्बिनेशन अवेलेबल हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी में आपको हेल्पफुल होगी। हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसका मतलब है कि आप किसी भी जो लॉजिक आपके पास एक्सप्रेशन होगी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर, विद दी हेल्प ऑफ डिकोडर या विद दी हेल्प ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें, ये आपका सर्किट है। इसमें देखें ये एक गेट, 2 गेट, उसी तरह बेटा एक एक्सप्रेशन, सेकंड मिन टर्म, थर्ड, फोर्थ, ये उसी तरह उसी के गेट हमने नीचे लगा दिए हैं, और फिर उनको हमने क्या कर दिया और कर दिया बिल्कुल उसी तरह। हमने उसके S0, S1 और S2 ये 3 उसकी सिलेक्ट लाइन बना दी हैं। उसी तरह गेट की एक्सप्रेशन देखनी है और उसके साथ उसको कनेक्ट कर देना है। क्लियर बेटा? लेकिन आपने जो मैं आपको ये मैं मोस्ट बार बार मैं आपको ये आपको फोर्स भी कर रहा हूँ कि आपने जो सिलेक्ट लाइन बनानी है वो कोशिश करनी है कि नीचे की तरफ बनाएं, क्योंकि हमारी जो ब्लॉक डायग्राम में होती हैं वो नीचे की तरफ पे शो होती हैं। लेकिन अगर ऊपर भी बनाना चाहें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे की साइड पर बनाएं। जी मल्टीप्लेक्सर क्लियर है बेटा? यस सर। आगे बेटा हमारे दूसरा पार्ट क्या था? डी मल्टीप्लेक्सर। तो बेटा इसका मतलब है कि ये डी है, डी मल्टीप्लेक्सर। इसका मतलब है कि ये क्या काम करेगा? ये रिवर्स काम करेगा। किस तरह रिवर्स काम करेगा? जिस तरह आपका मल्टीप्लेक्सर रिवर्स काम कर रहा है उसके रिवर्स काम करेगा। मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता था? मैनी इंटू वन, यानी कि उसकी मल्टीपल इनपुट थी और एक आउटपुट थी। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा बेटा? इसकी एक इनपुट होगी और मल्टीपल आउटपुट होंगी, और सिलेक्ट लाइन उसी तरह होगी। तो जो मल्टीप्लेक्सर था उसमें हमारे पास कम्बिनेशन किस चीज़ का बनता था बेटा? इनपुट का और सिलेक्ट लाइन का या कंट्रोल लाइंस का। तो डी मल्टीप्लेक्सर में कम्बिनेशन किसका बनेगा? आउटपुट का और सिलेक्ट लाइन का। और इनपुट हमेशा क्या होगी? 1 होगी। तो मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट 1 होती थी। तो हम उसको क्या कहते थे बेटा? वो क्या था? 2 की रेज़ पावर n इंटू 1 कन्वर्टर था। ये 1 इनपुट होगी और 2 की रेज़ पावर n जो होंगी वो आउटपुट होंगी। तो वहाँ पे क्या था? हमने कहा था कि 2 की रेज़ पावर जो n इनपुट होंगी उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट पे भेज जाएगा, इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया था? डाटा सिलेक्टर का नाम दिया था। यहाँ पे अब हमने क्या कह दिया बेटा? एक इनपुट होगी और मल्टीपल आउटपुट होंगी। इसका मतलब है कि जो एक इनपुट होगी उसका डाटा, जो मल्टीपल आपके पास आउटपुट होंगी उसमें किसी एक जो आउटपुट होगी उस पर भेजा जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास एक डाटा होगा एक लाइन से, उसको हम किसी लाइन पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन पे भी भेज सकते हैं, सेकंड लाइन पे भी भेज सकते हैं, थर्ड। डिपेंड किस तरह करेगा भाई, किस पे भेजेंगे? वो डिपेंड करेगा कंट्रोल लाइन की कंडीशन पे कि कंट्रोल लाइन की कंडीशन क्या है और वो किस तरह वर्क करेंगी बेटा? उसी तरह काम करेंगी जिस तरह मल्टीप्लेक्सर में काम कर रही होती हैं। किस तरह? अगर हम 1 to 4 लाइन मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर 0 0 करें, अगर 4 to 1 की बात करें मल्टीप्लेक्सर की, 0 0 होगा तो D0 का डाटा आउटपुट पे जाएगा। तो बेटा उसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा? अगर 0 0 की बात करें, जो एक इनपुट डाटा आ रहा है वो किस लाइन पे जाएगा? D0 आउटपुट लाइन पे जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट लाइन क्या आ जाएंगे? D0 आ जाएंगे, D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा। ये आउटपुट लाइन्स होंगी और इनपुट लाइन हमारे पास 1 आ जाएंगी, और कंट्रोल लाइन उसी तरह रहेंगी बेटा। उनका कम्बिनेशन बनेगा आउटपुट लाइन का। आउटपुट लाइन अगर हमारे पास 4 हैं, अगर हम कहते हैं इसका साइज़ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वही मैकेनिज्म है जो मल्टीप्लेक्सर में हम निकालते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या था कि इनपुट क्रॉस आउटपुट, बिल्कुल इसी तरह बेटा यहाँ पे भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो इनपुट कितनी है हमारे पास? 1 है। आउटपुट कितनी है बेटा? 4 है। तो 1 मल्टीप्लाई विद 4,
तो 1x4 इसका क्या बन जाएगा, डीमक्स का साइज़ बन जाएगा। जब हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो 1 का डाटा D0 पे जाएगा, 0 1 अप्लाई करेंगे तो जो डाटा आ रहा होगा वो D1 पे सेंड हो जाएगा। जब हम 1 0 करेंगे तो जो डाटा आ रहा होगा वो D2 पे सेंड हो जाएगा। जब 1 1 पुट करेंगे तो जो डाटा हमारे पास आ रहा होगा वो कहाँ पे सेंड हो जाएगा, हमारे पास D3 लाइन पे। तो इसको एब्रीवेटर में डीमक्स के नाम से भी जानते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी। डायग्राम भी देख लेते हैं, ये देखेंगे। पहले हमने क्या नाम दिया था इसको कि ये रिवर्स काम करता है जिस तरह आपका मल्टीप्लेक्सर काम करता। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक इसकी इनपुट लाइन आ गई, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट लाइंस हैं और ये हमारे पास कंट्रोल लाइंस। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, यहाँ पे 3 लगाई हुई, 3 तो हो ही नहीं सकती बेटा। ये समझाने के लिए यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया कि मल्टीपल होंगी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होंगी, 2 की रेज पावर n वाला कम्बिनेशन अप्लाई होगा, तो 3 8 तो हो ही नहीं सकती। क्लियर। तो ये वैसे आपको समझाने के लिए है। वैसे भी देखा जाए तो ये कंट्रोल लाइंस कितनी है, 3 है, तो 3 की मदद से 3 तो नहीं बन सकती है ना, 3 की मदद से क्या बनेंगे, कम्बिनेशन बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने 3 नहीं लिखा हुआ बल्कि n आउटपुट लाइंस लिखा हुआ है। अगर इसको मज़ीद बेहतर करना तो यहाँ पे आप डॉट 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 लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह बेटा यहाँ पे देखें, ये देखें जी, एक इनपुट है और मल्टीपल यहाँ पे आपको शो हो रही है आउटपुट, और ये सिलेक्ट लाइन है। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं जी। यस सर, क्लियर है। 1 4 डीमल्टीप्लेक्सर। अब 1 4 की अगर बात करें तो 1 क्या है, 1 क्या है बेटा, इनपुट। 4 क्या है हमारे पास, आउटपुट। सर इनपुट 4 हमारे पास आउटपुट आ गई बेटा। उसी तरह हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पे y0 y1 y2 y3, आप इसको y0 कह लें बेटा, टोटली अप टू यू, आप किस तरह करना चाह रहे हैं, फिर डिज़ाइनिंग आपकी उसी हिसाब से हो जाएगी। अब हमारे पास ये पेंडिंग बची हैं, ये कैसे निकालेंगे जी, आउटपुट के हिसाब से 4 हैं, 2 की रेज पावर n = 4 आ गया, तो n कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब है उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस निकाला था, तो ये 2 की रेज पावर 2 आ गया, तो ये 2 जो होगा ये आपकी कंट्रोल लाइन्स बन जाएंगी। कम्बिनेशन वही होगा, 0 0 होगा। तो ये जब जो होगा S1 और S0 ये 0 0 होगा, तो I का डाटा जो होगा सेंड होने वाला वो कहाँ पे हो जाएगा, Y0 पे सेंड हो जाएगा। अगर आपने इसको Y0 का नाम दिया हुआ तो ये फर्स्ट पे सेंड हो जाएगा। जिस तरह आपने डिज़ाइनिंग की हो बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपने डिज़ाइनिंग किस तरह की है। आगे चलते हैं जी। ये बेटा उसी तरह हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है। अब देखें इनपुट लाइन कितनी है हमारे पास, एक तो इनपुट हो गई जिसको हमने आई का नाम दिया, और 2 हमारे पास क्या है बेटा, सिलेक्ट है। टोटल इनपुट कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमने अपने ट्रुथ टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये यस सर। तो ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इनपुट लाइन है और राइट साइड पे हमारे पास आउटपुट लाइन है। तो आउटपुट लाइन कितनी है हमारे पास, टोटल कितनी है, 4 थी, क्योंकि हम 1 2 4 डीमक्स की बात कर रहे हैं। तो ये उसी तरह y0 y1 y2 एंड y3 यहाँ पे यहाँ, हाँ। तो इसमें जो इनपुट है उसको एक को हमने नाम दे दिया इनपुट लाइन, और दूसरी क्या है हमारे पास, S0 है और S1 है। उसी तरह बेटा 3 के कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 8। तो ये देखें 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 यानी कि 4 0 4 1। उसी तरह हमने 8 कम्बिनेशन बना लिए। जब 0 0 होगा तो किसका कहाँ कौन सी चीज़ अनेबल होनी है आपके पास, आउटपुट लाइन y0। तो ये देखें y0, तो अगर इनपुट पे 0 होगा तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 0 होगा। अगर इनपुट लाइन पे 1 है तो आउटपुट लाइन पे क्या मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन बाकी सब पे क्या होगा बेटा, 0 0 मिलेगा, बाकी लाइंस ऑफ रहेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा अगर आपका सिलेक्ट लाइन पे हमने 0 1 प्रोवाइड कर दिया है तो क्या होगा बेटा, अगर इनपुट लाइन पे 0 आ रहा है तो वो किस पे जाएगा बेटा, y1 पे। उस वक़्त क्या होगा, बाकी सारी क्या होंगी बेटा, ऑफ होंगी। y0 भी और y2 भी y3 भी क्या होंगी आपकी, ऑफ होंगी। इसी तरह अगर इनपुट लाइन पे 1 आ रहा हो और सिलेक्ट लाइन का स्टेटस क्या हो, 0 1 हो, तो इसने किसको ऑन करना है बेटा, y1 को। तो y1 पे क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, बाकी सारी ऑफ होंगी। ठीक हो गया। इसका आगे चलते हैं बेटा। अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन 1 0 हो तो अगर आउटपुट इनपुट लाइन पे 0 आ रहा होगा तो वो 0 मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, 1 0 का क्या मतलब है, 2, तो y2 को जो इनेबल करेगा तो ये y2 पे हमें इनपुट डाटा मिल जाएगा।
बाकी ये देखें सारी की सारी क्या होंगी बेटा, ऑफ होंगी। इसका मतलब है कि एक वक्त में सिर्फ एक इनेबल होगी, बाकी क्या हो जाएंगी बेटा,